कली का परीक्षित के साथ इतना सा संपर्क हुआ, इसका भी दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ा। कुछ दिनों के अनंतर मृगयाकले वन में घूमते हुए जलाशय की खोज में एक आश्रम में वे पहुंचे और वहां पर समाधि लगा करके बैठे हुए शमीक नाम के महर्षि को उन्होंने ढोंगी मान लिया। बिना ही कारण बुद्धि में विकार आया, और इतना ही नहीं, ये ढोंगी है, देखे वास्तव में समाधि लगी है कि ढोंग कर रहा है। इसको जांचने के लिए वहां पर गिरे हुए एक मरे हुए सांप को उठा करके अपने धनुष से उसके गले में डाल दिया। अब इतनी खुरापात करने की क्या आवश्यकता थी, चुपचाप चले जाते। कली के साथ थोड़ा सा संबंध आया, बुद्धि में विकार आ गया। ध्यान रखना, इसलिए सतत सावधान रहना पड़ता है। परिणामतः आगे चल करके तो उन्हें अपने घर पर पहुंचने के बाद में स्वयं पश्चाताप हुआ। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम, ये उनका आत्मचिंतन है। लेकिन तब तक उधर शमीक महर्षि के पुत्र शुंगी ने उन्हें सप्तम दिन आकर के तक्षक दंश करेगा इस प्रकार का शाप दे दिया था। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारं चोदितो में ततद्रुहम। शमीक महर्षि को भी बुरा लगा, लेकिन अब तो ये बात होनी थी, इसलिए एक ऋषि कुमार को भेज करके उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दे दी। जैसे ही पता चला राजा को कि अब जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं, राजा ने क्या किया, थोड़ा एजुकेशनल ब्रेक अपना। कल्पना करो किसी ने आपको यह सूचना दे दी कि आपको भी 7वें दिन चलना है, अमेरिका नहीं ऊपर। तो हम क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या करेंगे। लोगों के मन में आता है महाराज ऐसा मत बोलो ना, मत बोलो ना। अरे भाई बात ऐसी है, मेरे बोलने की बात थोड़ी है। मुझे तो परीक्षित से भी ज्यादा सीरियस अपना केस लगता है, क्योंकि परीक्षित को तो सप्तम दिन आकर के तक्षक के दंश का शाप मिला है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि 6 दिन की गारंटी है। हमारे वो भी कहाँ है। So live that death will never find you unprepared. उत्तम पुरुष वो होता है जो इस प्रकार का जीवन जीता है कि कभी भी आने हो मौत, मैं तैयार हूं। इतनी सावधानी का जीवन जीने पर ही संतत्व आ सकता है, ध्यान रखना, नहीं तो आ ही नहीं सकता। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों क्या किया महाराज ने, अपने अलंकारों को उतारा, राजवेश को उतारा, 2 सामान्य वस्त्रों को धारण कर लिया। पत्नी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, सीधे महाराज परीक्षित ने कह दिया जिसके मृत्यु का समय समीप आया है इरावती, उसके लिए एक ही आश्रय स्थान है गंगा जी का तट। मैं गंगा जी के तट पर जा रहा हूं। और चल पड़े महाराज। कितने ही लोग साथ में चले, महाराज ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशम प्रति विष्णुपद्याम दध्यौ मुकुंदांघ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। गंगा जी के तट पर पहुंच करके गंगा जी को वंदन करके महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की, माँ उद्धार करो, जघन्य पातक करके मैं आया हूं, लेकिन माँ आप उद्धार करेगी मुझे विश्वास है।
इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दद्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। गंगा जी को प्रणाम कर महाराज गंगा जी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुख करके एक सामान्य कुशासन के ऊपर विराजमान हो गए और संकल्प कर लिया, अब जब तक घट में प्राण है अन्न का कण जल की बूंद ग्रहण नहीं करेंगे और गंगा जी की गोदी को त्याग करके दूर कहीं नहीं जाएंगे। इतना किया तत्रोपजग्मुर्भुवनम पुनाना। भगवान सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन हिमालय की कंदराओं में तप करने वाले बड़े बड़े ऋषिमुनि एकाएक भगवान के द्वारा संकेत मिलते ही वहां पर आकर के पहुंचने लगे और राजा के पूछने पर राजा को उत्तम साधन कौन सा इसका मार्गदर्शन करने लगे। लेकिन उनका एक मत नहीं हो रहा था। महाराज अत्यंत व्याकुल होकर के भगवान को याद कर रहे थे और एकाएक साक्षात भगवान ही उनके लिए पधार गए। साक्षात सुखदेव जी महाराज का रूप लेकर के श्री भगवान पधारे। शुकदेव भगवान की तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। भगवान सुखदेव जी महाराज के आगमन पर सभी को अतीव आनंद हुआ। उत्थापन देकर के प्रणाम किया, दिव्य आसन के ऊपर उनको विराजमान किया, उनका चरण प्रक्षालन करके पूजन किया और राजा ने प्रश्न पूछा, महाराज अब मेरे जीवन में बहुत अल्प समय बचा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप समस्त योगियों के महान गुरु हैं, आपकी वाणी सभी के लिए प्रमाण है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरणासन्न व्यक्ति को कौन सा साधन करना चाहिए जिससे उसका परम कल्याण हो जाए? राजा के इस प्रश्न को भगवान सुखदेव जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। व्याकुल होकर के महाराज उनके चरणों में प्रार्थना करते। राजा के जीवन की पुण्यशीलता, उनके अंतरंग की धवलता, उनके चित्त की व्याकुलता, इन सब से प्रभावित हो भगवान सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से गंगा मैया के पावन तट पर ज्ञान गंगा का प्रवाह अस्खलित रूप से बहना आरंभ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषि अपरः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा देहापत्यकलत्रादि स्वात्मसैन्ये सदत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चैच्छता भयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। धन्य महाराज परीक्षित, उनके निमित्त से हम लोगों को भगवान सुखदेव जी महाराज की अद्भुत वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए कहा, राजन सबसे पहली बात यह है, जीव को मनुष्य योनि के प्राप्ति पर सबसे पहले मनुष्य देह की महत्ता को जान लेना चाहिए। बड़े भाग
मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अत्यंत दुर्लभ यह मानव शरीर हमें सदा के लिए नहीं मिला है, एक दिन यह समाप्त होगा। उससे पूर्व राजन, इस मनुष्य योनि का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि परमात्मा हमारे अंतरंग के ऊपर अंकित हो जाए और इतने अंकित हो जाए कि अंतकाल में उन्हीं का स्मरण जीव को